अस्सलाम वालेकुम। सोच बदलो, जिंदगी बदलो प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका दोस्त शेख गुलाम असगर। आज का हमारा सबक आमोज वाकया जो ना सिर्फ हमारी सोच बदलेगा बल्कि हमारी जिंदगी भी बदल देगा। किसी सल्तनत का बादशाह जब फौत हुआ तो उसकी जगह उसके बेटे को, उस वली अहद को बादशाह बनाया गया। तो उस नौजवान बादशाह ने, शहजादे ने जो बादशाह बना, उसने अपने मुल्क में, अपनी सल्तनत में पहले से मौजूद कवानीन को बदलने का सोचा। और सबसे पहला जो कानून बनाया वो ये था कि हमारी सल्तनत में कोई भी शख्स झूठ नहीं बोलेगा। जो शख्स झूठ बोलेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये कानून नाफिज करने के लिए उसने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलानात करा दिए, मनादी करा दी। जब इस बात को कुछ अरसा गुजर गया तो बादशाह ने सोचा कि मैं खुद भेस बदल कर जाऊं और देखूं कि मेरे नाफिज किए हुए कानून पर अमल दरामद हुआ है या नहीं, लोगों ने झूठ बोलना छोड़ा है या नहीं, क्या अब वो सच बोलते हैं या नहीं। ये जानने के लिए बादशाह ने भेस बदला और अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ शहरों में चला गया। एक जगह पहुंचकर एक शख्स को जब एक देखा तो बादशाह ने कहा कि अपने दिल में सोचा कि क्यों ना मैं इसी से ही अपने कानून के बारे में मालूमात हासिल करूं। उस शख्स के पास बादशाह पहुंचा और उस शख्स से दुआ सलाम के बाद, रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। उस शख्स ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1000 अशरफी है। फिर बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। उसने कहा कि मेरी उम्र 20 साल है। फिर बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, औलाद कितने। उस शख्स ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है। इस दुआ सलाम के बाद, मालूमात लेने के बाद बादशाह अपने महल में पहुंचा और वहां जाकर उसने अपने जासूसों को तलब किया और उस शख्स का नाम पता देकर, जिससे ये सारी मालूमात बादशाह ने भेस बदल कर ली थी, कहा कि जाओ इस बंदे की तहकीक करो कि इसके पास पैसे कितने हैं, इसकी औलाद कितनी है और इसकी उम्र कितनी है। जासूसों ने जाकर सारी मालूमात हासिल की और बादशाह को आके बताया कि बादशाह सलामत, इस शख्स के 5 बेटे हैं, इसके पास बेबहा दौलत है और इसकी उम्र 50 साल है। जैसे ही ये बात बादशाह ने सुनी तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस शख्स को गिरफ्तार करके ले आओ। जब उस शख्स को गिरफ्तार करके ले आए तो बादशाह ने कहा कि मैं भेस बदल कर तुम्हारे पास आया था, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारा एक बेटा नहीं, 5 बेटे हैं। तुम्हारे पास बेबहा दौलत है, 1000 अशरफी नहीं है और तुम्हारी उम्र 50 साल है, 20 साल नहीं है। लिहाजा तुमने झूठ बोलकर सल्तनत के कानून की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है और तुम्हारा सर कलम किया जाएगा। उस शख्स ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मेरे बारे जो मालूमात आपको दी गई हैं वो उनके हवाले से तो ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो भी सच है। तो बादशाह हैरान हुआ और पूछा कि इसकी तफसील बताओ। तो उस शख्स ने बादशाह को कहा कि वाकई मेरी उम्र 50 साल है, लेकिन 30 साल मैंने अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिए। जुआ खेलता था, शराब पीता था, दूसरे बुराई के काम करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, शरीयत पर पाबंद नहीं था। तो इसलिए वो 30 साल जो है वो मैंने काट कर 20 साल जो मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर गुजारे हैं, जराइम से, गुनाहों से तौबा तैब हुआ हूं, तो मैं समझता हूँ मेरे ये 20 साल ही है, वो 30 साल मेरे जाय हो गए। और दूसरी बात जो अशरफियों वाली है, आपके जासूसों के मुताबिक वो दौलत बेबहा है, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 1000 अशरफी है। वो इसलिए कि मैंने अपनी इस सारी जिंदगी में सिर्फ 1000 अशरफी ही अल्लाह की रजा के लिए खर्च की है। तो मैं समझता हूं जो मैंने अल्लाह की राह में खर्च की है मेरी असल दौलत वही है। तीसरा सवाल कि मैंने कहा मेरा एक बेटा है और आपके जासूस ने बताया 5 बेटे हैं। बादशाह सलामत, कहने को तो मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन 4 जो हैं वो नाफरमान हैं, बेअदब हैं, गुस्ताख हैं, शरीयत के पाबंद नहीं है, नमाज रोजे के पाबंद नहीं है, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे गैर इखलाकी कामों में मुलविस हैं। मेरा एक ही बेटा है
جو میرا فرما بردار بھی ہے، نیک بھی ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو بادشاہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کہ واقعی تم سچے ہو، تم نے سچ کہا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ آئندہ سے اپنے قانون کو بدل رہا ہوں۔ آئندہ کوئی بھی بات ہوگی، کسی شخص کے بارے میں مجھے بتایا جائے گا تو میں اسے بلا کر اس سے پوری معلومات لوں گا۔ میرے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گزارنی چاہیے۔ گناہوں سے توبہ ہونا چاہیے، توبہ طیب ہونا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اپنی اولاد کو بھی اچھی تربیت دینی چاہیے، اور اپنی دولت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنی چاہیے، اچھے کاموں پر خرچ کرنی چاہیے، جس سے نہ صرف ہماری یہ زندگی بلکہ آخرت والی زندگی بھی اچھی ہوگی، ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں ملیں گی۔ آخر میں تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ پروگرام سوچ بدلو زندگی بدلو آپ کو کیسا لگا۔ اسے آپ یوٹیوب چینل پر بھی، جماعت اہل سنت سخی سرور کا یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جماعت اہل سنت سخی سرور کا آفیشیل پیج ہے فیس بک پر، اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کی رائے کا، آپ کے تاثرات کا انتظار کریں گے تاکہ اس پروگرام کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اور ہماری آخری گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر اس طرح کے واقعات ہیں، سبق موضوع واقعات، آپ ہمیں تحریری طور پر واٹس ایپ پر بھیجیں، ہم انشاءاللہ انہیں عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و سلام۔